तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग गैस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज की सेशन की शुरुआत है वो है पाकिस्तान के चुनाव के परिणाम के ऊपर। लोकतंत्र की किस तरीके से मजाक बन सकती है ना, ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और वो आपको समझ में कब आएगा, जब आपको इस सेशन को पूरा सुन लेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल से और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के चुनाव के परिणाम, जिसमें जब हम इस वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे तब तक 98 सीटें पीटीआई को, जो इमरान खान की पार्टी है, और पीएमएलएन जो 61 सीटों के साथ जिस समय तक जीत चुकी थी, और पीपीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 52 सीटों के साथ जीत चुकी थी। उसके बाद अभी के जो लेटेस्ट परिणाम है वो हमने आगे ऐड किए हुए हैं। ठीक, तो बात है पाकिस्तान में चुनाव के। वहाँ पर अभी इलेक्शन हो रहे थे, 8 तारीख को होने थे और वो हो भी गए। उसके बाद उनके परिणामों की रिजल्ट आने भी थे, ये चुनाव हुए वहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी थी चुनाव को कंप्लीट करवाने की। चुनाव कंप्लीट कब होते हैं? जब उनका परिणाम आता है। परिणाम में इतनी धांधली हुई कि पूछो मत आप। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, जिसकी हमने आपको सूचना हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर भी दे दी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी पार्टीज है, पूरा धांधली क्या हुई है पाकिस्तान चुनाव में, वो सब आपको समझा देंगे। प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि हुआ क्या है। हुई इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर 3 पार्टियाँ जो बड़ी पार्टी है वो निकल कर आती है। पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, और पीएमएलएन जो नवाज शरीफ पिछले जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ उनके भाई जो मिलकर चलाते हैं इस पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब की ये पार्टी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों की। जैसे कि आपको पता है पनामा पेपर घोटाले में जो जियो का जो कांड हुआ था पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में, उनमें इनको घोटाले में इनको इल्ज़ाम लगे थे नवाज शरीफ के ऊपर। इसकी वजह से ये 2014 में जो इनके ऊपर जेल हो गई थी, जो 2016 में, उसके बाद ये लंदन छिपकर चले गए थे और वहाँ पर जाकर छिप गए थे। इमरान खान की पार्टी पीछे से बनी और इमरान खान जाकर बैठ गए थे रशिया में। उससे जलन हुई अमेरिका को जलन हुई तो अमेरिका ने लगाया डॉलर खूब भरकर, और नवाज शरीफ की पार्टी को पैसा दिया। किसके माध्यम से? आर्मी के माध्यम से इमरान खान की पार्टी को गिरा गया। और शहबाज शरीफ जो खुद प्रधानमंत्री बने पिछले इस चुनाव से पहले, जो प्रधानमंत्री थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पहले, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके द्वारा इमरान खान को अभी जेल में भिजवा दिया गया है। काफ़ी टाइम से, ये करीबन 1 साल से जेल में, 10 महीने के करीबन से। उसके बाद पीछे इमरान खान के पीछे इनकी पार्टी का शहबाज शरीफ की पार्टी ने इनका एक तो जो पार्टी का नाम था वो छीन लिया। दूसरी बात, इनकी जो चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया। जो बेट इनका बल्ला इनका चुनाव चिन्ह था वो भी छीन लिया। लेकिन लोगों ने इनको भरपूर सपोर्ट किया, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट थे वो निर्दलीय खड़े होकर लड़े। पाकिस्तान इलेक्शन 2024 लाइव रिजल्ट्स दिखाए गए पाकिस्तान में पहले न्यूज़ मीडिया पर। अभी जो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो क्या है? इमरान खान की पार्टी 100 सीटें, और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन 73 सीटें, और पीपीपी जरदारी साहब की पार्टी 54 सीटों के साथ अभी, और एमक्यूएमपी ये अन्य जो निर्दलीय एक दूसरी पार्टी है, चौथी पार्टी जो बड़ी पार्टी निकल कर आती है यहाँ पे 17 सीटें उसके पास फिलहाल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की समझते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो 4 राज्य हैं। एक अगर खैबर पख्तून है, एक बलूचिस्तान है, और एक पंजाब है, और एक सिंध है। पंजाब जो पाकिस्तान में भी है वो 141 सीटें यहाँ पर रखता है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान में 336 सीटें यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए निकाली हुई है। ठीक, उनमें से 266, एक मिनट के लिए ये देख सकते हैं वो क्या यार, 266 सीटों के लिए जनरल सीट्स पर इलेक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पर 336 सीटें मौजूद है। 60 सीटें वुमेंस के लिए, और जो कम मुख्य जनसंख्या धारा में लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए ये रखी गई ये सीटें 10 सीटें। 70 सीटें अलग से निकाल के इन लोगों के लिए रखी हुई है, और 100 सीटें ये अपने पीओके के लिए निकाल कर रखते हैं। ठीक, उसके बाद बस्ती इनके यहाँ पे 266 सीटें जिन पे ये चुनाव करवाते हैं। 45 जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा की है, 3 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो वहाँ की क्या बोलते हैं आप एक तरीके से यार
टेरिटरी होते हैं ना, हमारे भी भारत में 8-9 टेरिटरी है वो वैसे, ठीक। 141 पंजाब की है, 61 जो सीटें हैं लोकसभा में पार्लियामेंट में वो है सिंध की, और 16 सीटें बलूचिस्तान की। इनके यहाँ पर क्या होता है ना, जो पंजाब को जीत लिया पाकिस्तान वाला पंजाब, वो यहाँ पर सत्ता बना जाता है, यानी कि अपनी सरकार बना लेता है। 128 मिलियन लोग, यानी कि इनके पास 13 करोड़ के लगभग एलिजिबल वोटर्स हैं अभी फिलहाल में। 266 सीटों पे इनके वोट होते हैं अभी के लिए, 265 वोटों पे ही इनको 8 तारीख को 265 सीटों पर ही इनके यहाँ पर 8 तारीख को वोटिंग हुई है, क्योंकि एक कैंडिडेट की मौत हो गई थी एक सीट के वहाँ पर, इस वजह से उस पर चुनाव नहीं हो पाया, ठीक। इस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती है। पाकिस्तान का अखबार डॉन, उसमें भी इसकी लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी इस समय, जिस समय पाकिस्तान के पीटीआई के जो समर्थित उम्मीदवार थे, जो निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ रहे थे, वो आगे चल रहे थे। आश्चर्य की तरीके से परिणाम हुआ था, क्योंकि जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी नेता प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की अधिकांश सीटें जीत ली थी। उस समय तो 154 सीटों तक भी चला गया था, वापस कैसे 100 पर आई वो भी बताएंगे आपको, क्योंकि धांधली हुई है बेसिकली बात। जब हम आपके लिए कंटेंट बना रहे थे, ये इस समय की जो उम्मीदवारी है वो 98 सीटें जीत चुकी थी परसों के दिन में आपके लिए कलेक्ट कर रहा था ये सारा चीज़ें। तो उस समय नहीं, कल सुबह की ये खबर है, कल सुबह 10-11-12 बजे की करीबन की ये खबर है। 22 सीटों पर अभी तक परिणाम नहीं आया था, यानी कि जब कल सुबह तक अभी सब पर परिणाम आ गया, मैं सब डिटेल आपको बता दूंगा। तो पीटीआई ने जो तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो पार्टी है पीटीआई इमरान खान की, उसने 98 सीटें कल सुबह तक जीती थी। 154 से कैसे ये 198 सीटों पर आए, वो सब आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी PMLN, जिसे चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीद थी, नवाज पार्टी मुस्लिम पार्टी, जिन्होंने 69 सीटें जीती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसके 51 सीटें जीती थी कल तक, ठीक। जिस तरफ भी आप देखो टॉप न्यूज़ में हर तरफ पाकिस्तान इलेक्शन की बात चल रही है। उस पर US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भी एक स्टेटमेंट अपना जारी करके बताया। नवाज शरीफ ने क्लेम किया है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है पाकिस्तान चुनाव में, ठीक। ये देख सकते हैं आप डॉन की खबर। पाकिस्तान चुनाव के नतीजे फाइनल ये निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है पाकिस्तान चुनाव के नतीजे फाइनल जो हैं वो 1 मिनट, हाँ। अब आप देख लीजिए जो फाइनल रिजल्ट है इनके यहाँ पर, वो क्या है, 100 सीटें निर्दलीय, यानी कि इमरान खान के जो कैंडिडेट थे उनकी है, 73 सीटें PMLN की है, 54 सीटें PPP जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जरदारी साहब की, उनकी है। थोड़ा फ्लो बिगड़ रहा है अभी बीच में, बट अभी समझने की कोशिश करिएगा अब क्या हो रहा है। चलो इस चीज़ को बाद में समझते हैं, पहले अपनी मेन धारा पे चलते हैं अपन। हाँ, तो बात ये है कि 154 सीटें, 100 तो हुई है, ठीक है, 100 हुई है, 98 से 99 से 100 हुई है, ठीक। 71 पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, ये समझिए आप, ये भी हो गया। हाँ, इसमें आपको समझना बहुत अच्छा होगा। ये खबर है पाकिस्तान के दिन 9 तारीख की सुबह की, ठीक, रात के बजे। उसके बाद ये आती है सुबह 4:15 बजे के करीबन खबर, 9 तारीख के दिन 24, क्योंकि रात में भी वोटिंग तो चल रही थी, ठीक। उसका लाइव के टेलीकास्ट भी हो रहा था, और 154 सीटें बना चुकी थी। कौन? पीटीआई, किसकी? इमरान खान की पार्टी, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे, ठीक। उसके बाद ऐसा धांधला हुआ आर्मी के इंटरफेरेंस के बाद कि पूछो मत। ये 9 तारीख की सुबह तक, जो ये किसकी खबर है, ये रफ्तार.com, जो वहाँ का रफ्तार जो सोशल मीडिया हैंडल है, उसकी खबर है, जो जिसके करीबन 3-4 मिलियन फॉलोवर्स हैं कम से कम। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके द्वारा उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आई पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा निकल कर आए, और कॉन्ग्रेचुलेसन पाकिस्तान की, हमने जो बहुत अच्छा कर लिया है, हमारे जो देशवासियों ने हमको जिता दिया है, यानी कि अब तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन बीच में ही निकल कर आया पीटीआई का कि नहीं भैया, धांधली हो गई है चुनाव में। क्यों? क्योंकि सीटें कम हो गई है। धांधली क्या हुई है, जहाँ से जो नवाज शरीफ लाहौर से जीते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, 92,113 113 लोग वोटर कैंडिडेट थे, लेकिन वहाँ पर जो वोट गिने गए हैं वो 93,400
657 के लगभग करीबन, यानी कि 1,500 वोट ज़्यादा गिन लिए, जितने हैं भी नहीं उससे ज़्यादा, यानी कि जो वोट डाल ही नहीं सकते उससे भी ज़्यादा। कई लोगों के तो यहाँ पर देख लीजिए आप गिनती में इनके 0-0 वोट आए। कुछ लोग जो उम्मीदवार थे निर्दलीय के, उनके 0-0 वोट। अरे भाई खुद का तो वोट दिया होगा ना उसने, जो खुद खड़ा होगा, या उसकी उसकी घर वाले भी चलो ना दे, लेकिन वो खुद जो खड़ा है वो तो अपना खुद का वो देगा ना। तो इस तरीके से धांधली आप यहाँ पर पाकिस्तान के चुनाव में होते हुए देख सकते हो। लोकतंत्र का मजाक इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है वो। ये 9 तारीख की खबर है, रात में ही जब इमरान खान की पार्टी 154 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी थी चुनाव में, तभी ही आर्मी का इंटरफेरेंस हुआ। और ये देख लीजिए आप यहाँ पर आर्मी के लोगों ने घुसकर जो गिनती हो रही थी यानी कि वोटिंग की, उस समय यहाँ पर जाकर और आर्मी के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के पक्ष में जाकर खुद इस टाइम से वोट देने लगी और फर्जी वोटों के माध्यम से खूब ज़्यादा धांधली की गई। दूसरे दिन ही एक रिपोर्टर पूछता है, सोशल मीडिया का जो बहुत ये हो जाता है ना आजकल कि गली गली में एक रिपोर्टर बन जाता है, उस तरीके से एक रिपोर्टर जो टिकटॉक पर पाकिस्तान में जो चलता है, इंडिया में नहीं चलता है, तो एक बाबा से पूछता है वो कि बाबा आपने किसको वोट दिया, कि मैं पाकिस्तान को वोट दे के रहा हूँ। और ये रोते हुए बोलते हैं अपनी बात को कि मैंने पाकिस्तान को वोट दिया। तो रिपोर्टर बोलता है कि पाकिस्तान किसको, वही की जो जेल में बंद है, और ये रोते हुए बोलता है कि पाकिस्तान को बचा लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान खान की पसंदीदा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्टी जो है वो इमरान खान की है, पीटीआई। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। अब धांधली क्या है वो मैटर आपको पूरा यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वाले में, ये कैंडिडेट है, वो है नवाज शरीफ की पार्टी का कैंडिडेट। ये है निर्दलीय जो खड़े हैं, वो इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट। ठीक, ये चल रहे हैं 76,380 वोट इनके इस समय। ठीक, लाइव हो रहा है ये टेलीकास्ट, किस पर, टीवी पर। ठीक, उस समय 36,618 वोट से पीछे चल रहा है, यानी कि वोटों से नहीं लेकिन इतने वोट लेकर वो पीछे चल रहा है। किनसे, इमरान खान के जो पसंदीदा कैंडिडेट है उनके द्वारा, निर्दलीय जो खड़े थे उनके द्वारा, उनसे पीछे चल रहे थे। लाइव में ही ऐसा क्या हुआ कि ये 67,000 पे पहुंच गए और ये 78,542 पे पहुंच गए लाइव वोटिंग में। ठीक है चलो इसके तो बढ़ जाए, इसके तो इतने हो सकते हैं, लेकिन इस आदमी की कम कैसे हो गए भाई, लाइव गिनती में कैसे कम हो गए, ये कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ आर्मी के इंटरफेरेंस के द्वारा। ये तो चुनाव में गलत खड़े हुए थे नवाज शरीफ, तो ये तो पहले ही जीते हुए थे, कैसे भी करके आर्मी इनको जिता ही देती, क्योंकि ये आर्मी के पसंदीदा लोग हैं। वही है PMLN, जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी निकल कर, बड़ी पार्टियों में से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 पार्टियाँ हैं जो यहाँ पर मुख्यतः चुनाव में खड़ी है। उसके बाद PMLN आकर बार अपने कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। अभी इस समय पाकिस्तान के जो PTI के बड़े नेता इमरान खान, वो जेल में हैं बेसिकली, उनके पीछे से कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं। बट अभी तक उसके पीछे से इनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, नवाज शरीफ की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी, वो निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आए पाकिस्तान चुनाव में, तो हम सरकार बनाएंगे और हम बात कर देंगे जरदारी साहब से। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक ड्यूटी दी है कि आपकी ड्यूटी है और इनसे बात करें दोनों पार्टियों से, और निर्दलीय जो भी आकर हमारे साथ सरकार बनाना चाहे वो सरकार बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी सरकार बनाने के उसमें, अब देखते हैं कि ये सरकार बनाएंगे कैसे। 1 मिनट यार, 73 सीटें हैं इनकी PMLN की, फाइनल हो चुका है इनका। जो भी 22 सीटों पर चुनाव परिणाम आने थे वो कंप्लीट हो चुका है, और 54 सीटें PPP की। अब इन दोनों की जोड़ के अगर ये दोनों तो मिल जाएगी, क्योंकि ये पहले जो सरकार बनाई थी उनमें ही, ये जो इमरान खान की सरकार गिराई थी उसमें ही इन दोनों ने मिलकर सरकार गिराई थी, किसकी, इमरान खान PTI की। ये दोनों मिलते हैं तो इनकी हो जाएगी सीटें 127 सीटें हो जाएगी, और निर्दलीय लोगों को आर्मी के माध्यम से और अमेरिका के जरिए डरा धमका के अपने पास करके और 133 सीटें कर लेंगे अपने पास और ये सरकार बना लेंगे। तो नवाज शरीफ मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने तय हैं। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। और उधर जरदारी साहब के, अभी इनके बीच भी तनाव खिंच सकता है, क्योंकि इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नेता हैं
जो अध्यक्ष है वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये तो दूध पीने के लायक है बच्चा, इसको तो नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहिए, लेकिन इसका प्रधानमंत्री बनाना इसको गलत होगा पाकिस्तान का। बेसिकली लोकतंत्र की मजाक किस तरीके से बनती है ना, वो अलग लेवल पर। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं सर 100 सीटें तो इमरान खान को मिली है, वो ओरिजिनली मिली होगी। नहीं भाई, अब मेरी जो इनका पिक से पहले से ही कि इतनी सीटें इस पार्टी को देनी है, इतनी सीटें इस पार्टी को देनी है, ताकि लगे नहीं कि पाकिस्तान में कोई धांधली हुई है। ठीक, आर्मी का ये है, इंटरनेशनल लेवल पर भी तो अपना वो बचा के रखना है ना, इसलिए इन दोनों पार्टियों को मिलाकर PMLN और PPP को मिलाकर ये 127 सीटें हमने फिक्स कर ली है। 17 सीटें इनकी MQM से पैसे देकर डरा धमकाकर कुछ भी करके ये ले लेंगे। सीटें कितनी चाहिए होगी इनको? 6 सीटें और ज़्यादा चाहिए बस, या 34 मान लीजिए, आपको 8 सीटें और ज़्यादा मान लीजिए, 6 7 8 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ये अपनी पार्टी की अपनी सरकार बना लेंगे। तो फाइनली अभी के लिए इतना ही, और जब सरकार बन जाएगी पाकिस्तान में हम तब दोबारा मिलेंगे, और कैसे सरकार बनाई इन लोगों ने, किन किन पार्टियों को अपने वहाँ पर मिलाया, उस तरीके से हम आगे बताएंगे आगे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो तुरंत हम वहाँ पर जो पोस्ट बना के कम्युनिटी पोस्ट में डाल देते हैं, तो आप वहाँ पर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये जो कंटेंट है इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है ओबियसली। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, और हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, बेसिकली ये वीडियो आपके पास कल ही आ जाता, या आज आने की नौबत ही ना आती 10 तारीख को, ठीक है। पर फाइनल रिजल्ट भी आ गए हैं तो वो भी आपके साथ कवर हो गया ना, वरना उसके लिए अलग वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट डालना पड़ता। तो आप इस वीडियो को अभी देखकर इसको सपोर्ट करें। फाइनल रिजल्ट पूरे आ गए हैं, 22 सीटों पर जो बचे थे वो भी। और वीडियो को लाइक करें आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।